नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और 72वीं बीपीएससी के बिहार स्पेशल के क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति में बिहार का योगदान। तो इससे जो पहले का चैप्टर है वो हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में बिहार का क्या योगदान है वो देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और लेबर पार्टी यानी मजदूर दल इस चुनाव में जीत कर आया और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और क्लेमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। यानी सत्ता हस्तांतरण का मतलब कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा, भारतीय लोगों को भारत की सत्ता सौंपी जाएगी। ये निर्णय क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के सदस्य थे, ये भी आप याद रखेंगे। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के रूप में ये भारत आए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ये 24 मार्च 1946 को भारत आए। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और इस मिशन के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उपाय सुझाए गए, लेकिन कैबिनेट मिशन को सामान्य स्वीकृति नहीं मिल सकी। देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहने के कारण सरकार निर्माण में आरंभ में ही दिक्कतें आई, बाधा पहुंची। लेकिन 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन किया गया। तो याद रखेंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि जो सत्ता हस्तांतरण में जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जाए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद था, उस मतभेद की वजह से ये सफल नहीं हो पाया। 1946 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस 2 दिसंबर 1946 को अपने सरकार का गठन किया और इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम भी शामिल हुए। अर्थात सरकार में बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए, मतलब मंत्री बने। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। तो जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। हालांकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 ही दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए उनको सम्मान स्वरूप उनको प्रथम बैठक की अध्यक्षता दी गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के देश के विभाजन के प्रश्न पर समझौता होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। यानी कांग्रेस और लीग दोनों में अब ये तय हो गया कि नहीं, अब कोई उपाय नहीं है, हर संभव प्रयास जो किया जा सकता था वो हो चुका, लेकिन अब भारत का विभाजन अवश्यंभावी हो गया है। तो 15 अगस्त 1947 को 2 भारत और पाकिस्तान
दो अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार संघ का एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और बिहार भी यूनियन ऑफ इंडिया का एक स्टेट के रूप में परिवर्तित हो गया, शामिल हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। इसके पश्चात सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई। तो याद रखेंगे कि प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने का निर्णय 1935 के अधिनियम से लिया गया है और इसका उद्देश्य था प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1935 में बिहार प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। देखिए 1935 में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे वो थे श्री कृष्ण सिंह और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती बिहार में कब मनाया गया? 1935 में। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता राम दयालु सिंह ने की। अब देखिए जनवरी 1936 में कांग्रेस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद, वो प्रतिबंध हट गया और बिहार राजनीतिक सम्मेलन जो कांग्रेस का बिहार का जो राजनीतिक सम्मेलन 19वां अधिवेशन हुआ वो पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता राम दयालु सिंह ने की। बाईस जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए और इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे जिसमें से 98 प्रत्याशी विजय रहे। अब देखिए बिहार में जो 1937 का चुनाव हुआ 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य हुआ और उस समय बिहार में कितने निर्वाचन मंडल थे? 152 और कांग्रेस कितने पर खड़े हुए थे? 107 पर और जीते कितने? 98 सीट जीत लिया। तो दोनों सदन को मिलाकर के कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, यानी विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के। 17 और 18 मार्च 1939 को कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। कब? 1939 को। और मंत्रिमंडल का गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर एमजी हैलेट से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब ये देख लीजिए 1937 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव के तहत बिहार में कांग्रेस जीत गई। दोनों सदन में कांग्रेस का बहुमत था। 1939 में ये तय हुआ कि भाई यहाँ सरकार बनाया जाए, लेकिन श्री कृष्ण सिंह चाहते थे कि जो प्रांतीय सरकार है उसमें जो गवर्नर है वो हस्तक्षेप न करे उसके कार्यों में। लेकिन जो उस समय प्रांतीय गवर्नर थे एमजी हैलेट वो ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं। तो एमजी हैलेट ने मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और मोहम्मद यूनुस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय प्रांतीय सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, राज्य के सरकार के मुखिया को भी प्रधानमंत्री ही कहा जाता था।
तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उस समय राज्य सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहावली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल शामिल हुए, परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। अब वहां जीता हुआ कोई है और प्रधानमंत्री किसी और को बना दिया अंग्रेज। 21 जून 1937 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन? वो जो भारत के जो उस समय के गवर्नर थे, एमजी हैलेट, वो बिहार के गवर्नर थे, लेकिन भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने वो कांग्रेस को कहा कि ठीक है, जो प्रांतीय गवर्नर हैं वो सरकार के वैधानिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकार बनाने का फैसला किया और मोहम्मद यूनुस को रिजाइन करना पड़ गया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इस मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए और राम दयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये याद रखेंगे, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बन गए ये राम दयालु सिंह। और अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये याद कर लेंगे। बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? राम दयालु सिंह। और अब्दुल बारी उपाध्यक्ष थे। 1937 में 20 जुलाई 1937 को पहली बार कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाया गया। सितंबर 1939 में बिहार में कांग्रेस की सरकार के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। इसका मूल कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन की सरकार ने भारत से बगैर पूछे, भारत की सरकार के बगैर अनुमति प्राप्त किए हुए भारत को उस युद्ध में शामिल कर दिया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार के से सहयोग को समाप्त कर दिया और सभी प्रांतों में सरकारों का विघटन हो गया, त्याग पत्र दे दिया गया। इसी कड़ी में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया और मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुआ और इस बार विधानसभा की 152 सीट में से कांग्रेस को मिला फिर से 58, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5 और आदिवासियों को 3 और निर्दलीय को मिला 12 सीट। तो 1946 मार्च 1946 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस 152 कुल 152 सीट के लिए निर्वाचन हुए और उस 152 सीट में फिर कांग्रेस 98 सीट जीत कर आई। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन हुआ, किंतु कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। इधर बिहार में श्री कृष्ण सिंह 30 मार्च 1946 को प्रांतीय सरकार का गठन करते हैं, उधर केंद्र में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, लेकिन मुस्लिम लीग उसका विरोध करती है और फलस्वरूप देश भर में दंगे भड़क जाते हैं। बिहार में भी दंगों का प्रभाव पड़ा। छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर, इन सब जगहों पर ये सब जगह दंगे से अधिक प्रभावित रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने
बिहार के नाम एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगों पर काफी दुख व्यक्त किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बिहार आकर दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। यानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, आचार्य कृपलानी हो, सब लोगों ने दंगे को शांत करने के लिए प्रयास किए। दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। अब देखिए, इधर बिहार में, उधर सेंटर में अंतरिम गवर्नमेंट में पहले शामिल नहीं हुआ, विरोध किया, दंगा भड़का, और इसी तरह से बिहार में भी मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की। ये याद रखेंगे, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ये कहा कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसी बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और जब तक बिहार में रहे जब तक बिहार में शांति और एकता, जब तक वो बिहार में रहे तब तक बिहार में शांति और एकता का संदेश देते रहे। क्योंकि जैसे ही इटली ने ये घोषणा की कि अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग कह रहा था कि भाई स्वतंत्र करो, लेकिन उससे पहले आप एक मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर दो जिसका नाम पाकिस्तान हो। ठीक है, और इसी को लेकर के जगह जगह दंगा हुआ। 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार आते हैं, शांति और एकता का संदेश देते हैं। 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आते हैं। कब? 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनता है। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और अंततः यह निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होंगे और देश की स्वतंत्रता की इस व्यापक खुशी में बिहार के भी सुपुत्रों ने मनाई। यानी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ और पूरा देश इसका जश्न मनाया, जिसमें बिहार भी था। स्वतंत्रता से पहले जो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यहाँ से जरूर से जरूर प्रश्न रहता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे कि 1912 में, 1922 में और 1940 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 3 अधिवेशन हुआ बिहार में, 1912, 22 और 40। 12 में 27वां अधिवेशन था, 22 में 38वां अधिवेशन था और 40 में 53वां अधिवेशन था। याद रखेंगे 12 का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, 22 का अधिवेशन गया में हुआ और 40 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ जो अब झारखंड में है। ये 12 के अधिवेशन की अध्यक्षता R.M. मधोलकर ने किया, 22 के अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया और 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयारी करेंगे इस पार्ट्स को, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा और बिहार मॉडर्न से आएगा। साथ ही साथ हम लोग PYQ भी डिस्कस करेंगे, MCQ के जरिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।